Good morning everyone. Today we will discuss factor affecting financing decision. The following factor affect the financing decision. Number 1, cost. Cost of all sources. The cost of all the sources of finance is different. The rate of interest of debt, fixed rate of dividend to be paid preference shares capital, and expectation of the shareholder on the equity share capital are in the form of cost. If the situation happen to be favorable, the benefit of cheap finance can be availed by the choosing of डेब्ट कैपिटल। क्या करा बेटा कि कॉस्ट जो है ये करा कि सबसे पहले जो कॉस्ट जो फैक्टर है ये हमें इफेक्टिव करता है कि कॉस्ट जो है ये फाइनेंस के जो डिफरेंट जो फाइनेंस सोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट जो डिफरेंट होती है। जैसे डेब्ट जो है इसके ऊपर जो ब्याज दिया जाता है ये इसकी कॉस्ट होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो है इनके फिक्स शेयर से जो डिविडेंड दिया जाता है ये इसकी कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर्स होल्डर जो अपेक्षाएं कर रहे हैं, जो अपेक्षा करता है वो उसकी कॉस्ट होती है। कह रहा है कि सारी सिचुएशन फेवरेबल हो तो उस सिचुएशन में हमें सस्ती डेब्ट कैपिटल जो है उसका यूज करना चाहिए, तो ये फैक्टर हमें अफेक्टिव करता है। नेक्स्ट जो है रिस्क। कह रहा है कि डेब्ट कैपिटल इज मोस्ट रिस्की एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क इट शुड बी नॉट यूज। कह रहा है कि जोखिम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट कैपिटल जो ऋण पूंजी है वो अधिक जोखिमी होती है और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, इसको यूज करने से बचना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट। कह रहा कि फ्लोटेशन कॉस्ट निर्गमित लागत, इसको इश्यू करते समय जो कॉस्ट आती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा कि रिटर्न प्रॉफिट मोर सुटेबल। क्या रहेगा कि जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो रिटर्न प्रॉफिट जो है वो यानी कि ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ये इसकी किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं आती। नेक्स्ट जो है कैश फ्लो पोजीशन। कह रहा कि इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड, यदि कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेब्ट एंड द रिफंड ऑफ कैपिटल कैन बी इजीली मेड। तो कह रहा है कि जो पूंजी पर ब्याज और उसका जो भुगतान जो है वो आसानी से कर सकते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ चीप फाइनेंस, तो उस सिचुएशन में हमें डेब्ट कैपिटल जो सस्ती डेब्ट कैपिटल है उसका फायदा उठाना चाहिए। डेब्ट कैन बी गिवन प्रायोरिटी। तो कह रहा है कि हमें जो ऋण पूंजी है इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या कह रहा है बेटा, यदि कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है तो उस सिचुएशन में हमें जो है जो हमने जो डेब्ट लिया है और उसका इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है इजीली से पेमेंट कर सकते हैं, और उस सिचुएशन में हमें जो सस्ती डेब्ट ऋण पूंजी है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। नेक्स्ट जो है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कह रहा है कि लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये भी हमें अफेक्टिव करता है। इन बिजनेस देर आर मेनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट। कह रहा है कि ये दो प्रकार की बिजनेस में दो प्रकार की लागत होती है। एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल रेंट है, बिल्डिंग है, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ऐसे हैं जो फिक्स कॉस्ट होती हैं। फिक्स ऑपरेटिंग, इसको ऑपरेट करने में, इसको चलाने में कुछ इस प्रकार की फिक्स कॉस्ट होती है। दूसरा कह रहा है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, जो हमने ऋण लिया है उसके ऊपर ब्याज देना, कह रहा है एक्सेट्रा। इफ द लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कह रहा है कि इज इन एक्सेस, तो इट इज बेटर टू कीप द फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट देयर मिनिमम। क्या कह रहा है कि यदि हमारे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है उसको कम यूज करना चाहिए। देयरफॉर डेब्ट कैपिटल शुड नॉट बी यूज, डेब्ट कैपिटल जो उसको नहीं यूज करना चाहिए। ऑन द कंट्रेरी, और दूसरे साइड में यदि लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, यानी कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम है, तो हमें सस्ती डेब्ट कैपिटल का जो है यूज करके उसका बेनिफिट जो है प्रॉफिट उठाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, करा कि फ्रॉम द लोन आर एडवांटेजेस टू द
टू द कह रहा है कि फार्मर्स ऑन सिंपली प्लेजिंग देम क्रॉप्स नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। क्या बेटा? कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब नियंत्रण को मानना। क्या कह रहा है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज दैट of the equity shareholder. The equity shareholder greater the number of equity shareholder. The greater number of equity shareholder, the greater will be the control in the hand of more people. This is not a good situation. Therefore, from this point of view, equity share capital शुड बी अवॉइडेड। क्या करें बेटा? यदि हम ज़्यादा इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो इसका कह रहा है कि नियंत्रण कंट्रोल जो है ज़्यादा लोगों के हाथ में जाएगा, और ये कह रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है लूज हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि इस कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इक्विटी शेयर जो है उसको इसको अवॉइड करना चाहिए। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कह रहा है कि बुल्स टाइम ऑफ ब्रिंग मोर प्रॉफिट, यानी कि जब तेजी होती है तो लाभ अधिक होते हैं। देयर फॉर द पीपल लाइक इन्वेस्ट मोर इक्विटी शेयर, तो लोग ज़्यादा इक्विटी शेयर जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, दूसरी साइड में प्रॉफिट आर लो व्हेन देयर इज ए बियर मार्केट, जब प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट में मंदी होगी। पीपल गिव प्रिफरेंस ऑफ डेब्ट कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। देयर फॉर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शुड बी चूज। कह रहा है कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ पोजीशन इन द मार्केट। तो क्या कह रहा है बेटा? इसमें कह रहा है कि तेजी काल में अधिक लाभ, क्या कह रहा है? तेजी काल में अधिक लाभ होते हैं, इसलिए लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत मंदी काल में लाभ कम होते हैं, लोग जो है निश्चित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देते हैं। अतः पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही हमें वित्त के स्रोत का चयन करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के बेसिक जो पॉइंट है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय ये फैक्टर इनको इफेक्टिव करते हैं।